इलेक्ट्रल बॉन्ड जिस देश में इतना सड़ा हुआ घोटाला होता हो वो देश देश खिलाने के लायक नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे इतने गिरे हुए घोटाले होने के बाद भी सपने देखने भी सो गुरु के, जब गोबर की औकात ना हो और सपने देखने भी सो गुरु के। कर दिया क्या करना चाहते हो, साफ साफ कह दो कि यहाँ एक ही नेता है, एक ही पार्टी है और मशीन भी ऐसी बना दो जिसमें बस मोदी 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 हो। मरते मरते भी उनको पानी तक ना पिलाऊं और 2 लात और मार के जाऊं और कुत्ते बुला के उनके ऊपर टांग उठवा के मुतवा और दूं मैं। किसी को लगे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ या आम आदमी का समर्थक हूँ तो साले मुंह पर चप्पली मारो कि खींच के उसके, जिसको ये लगे। दोस्तों ये वीडियो बिंदास होने वाली है, इस वीडियो को पूरी देखना, बगैर काटे हुए देखना, आपका टाइम वसूल है। दोस्तों आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों इस पूरी वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप डाल रखी है, मेरी उस क्लिप को जरूर देख के जाना क्योंकि वो क्लिप हम सब के लिए बहुत जरूरी है। चलो बगैर टाइम खोटे किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत का संविधान दम तोड़ रहा है, फिर भी किसी को गलतफहमी हो कि सब कुछ ठीक है तो उससे बड़ा माँ चूतिया कोई नहीं। केजरीवाल को उठाना हर भारतीय के गाल पर थप्पड़ है, केजरीवाल को उठाना हर भारतीय के गाल पर थप्पड़ है, पर तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी भी पार्टी या कोई भी नेता हो, इस देश का हर नेता और इस देश की पूरी राजनीति इस देश के लिए भी और हम सब भारतीयों के लिए भी एक कैंसर है, कैंसर से ज़्यादा कुछ नहीं। ये ईडी सीबीआई ये 20 साल 30 साल ये बहुत लंबे टाइम से है, ये इतने लंबे टाइम में सो रही थी क्या? अभी ऐसा क्या हो गया जो इनके पिछवाड़े पे मिर्ची लगी हुई है? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाया वो जेल में है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठाया ये जेल में है और ये निकलेगा भी नहीं, चुनाव से पहले तो कभी निकलेगा ही नहीं। उधर से कांग्रेस के खाते सीज कर दिए, वो चुनाव घंटा लड़ेगी। और इस बेवड़ी जनता को इनको कुछ दिख नहीं रहा है क्या? इनको कुछ समझ में आएगा भी नहीं। अरे इतनी बेवड़ी जनता है, इतनी बेवकूफ जनता हमारे देश की, इनको समझाना अपना सर फोड़ने जैसा है। ये ऊपर वीडियो देखो, आज मैं इस वीडियो से 100% सहमत हूँ। अभी जो केजरीवाल को उठाया है, केजरीवाल को उठाना बोलूँगा इसको मैं, गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी ऐसी नहीं होती, इसको उठाना बोलते हैं। और सीबीआई ईडी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अरे भाई कहाँ ही 100 करोड़ के पीछे पड़े हुए हो? 2000 करोड़ 5000 करोड़ 6000 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ उनके पीछे पड़ जाकर पड़ो, वो भरे पड़े बीजेपी सरकार में, पहले उनको पकड़ो। कहाँ ही 100 करोड़ के पीछे पड़े हुए हो? 100 करोड़ भी ऐसा है कभी साबित कर भी नहीं पाओगे। घोटाले का जो सरताज है उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना उनकी ऊपर कार्रवाई हो रही है, ना उनका कोई नाम ले रहा है। सबसे बड़ा सरताज घोटालों का बीजेपी सरकार है, उनके ऊपर जाके छापे मारो, उनको पकड़ो, सबूत भी मिलेंगे और सब कुछ कैश भी मिलेगा, पर वहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये 100 करोड़ के पीछे पड़े हुए हैं, चाट लो इस 100 करोड़ को, जहाँ 5000 करोड़ 6000 करोड़ वहाँ जाके छापे मारो ना भाई। अभी जो राजनीति हो रही है, राजनीति है गू है। मुझे खुद पे गर्व महसूस होता जो मैंने आज तक किसी की वोट नहीं दी, मुझे आज खुद पे गर्व महसूस होता है मैंने कभी किसी का आज तक वोट नहीं दी। ये राजनीति है, इसे सड़ी हुई राजनीति को वोट दूंगा क्या मैं? मेरी ये सड़ी हुई राजनीति ये मेरी वोट के लायक है? शुक्र है मैंने कभी किसी की वोट नहीं दी। दुनिया जानती है भारत देश में सबसे बड़ी पार्टी जो घोटालों की सरताज है कौन है? उस पार्टी में जाके छापे मारो। कहाँ 100 करोड़ के पीछे पड़े हुए हो? 5000 करोड़ 10,000 करोड़ 6,000 करोड़ उनको जाके पकड़ो, कुछ भला भी हो जाएगा हमारे देश का। कश्मीर में जो धारा हटाई और जो राम मंदिर बनाया, ये बहुत बड़े मुद्दे थे। ऐसे ऐसे मुद्दे हमारे देश को बहुत पीछे लेके जाते हैं। जब ये फैसले लिए अमित शाह और मोदी सरकार ने, जब इनका बहुत बड़ा फैन बन गया था, और मैं फैन हूँ, मैं कभी किसी को नशे की तरह नहीं चाटता, तुम इंसानों की तरह मैं नेताओं को नशे की तरह नहीं चाटता, बट अब मैं इनका फैन नहीं हूँ क्योंकि सब के सब सड़े हुए हैं, अपनी आय में सब अपनी माँ के यार हैं। सब घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में जमा कर लिया और जो इसकी पार्टी में जमा नहीं हुए उन सबको जेल में डाल दिया। ऐसी कार्रवाई को देख के मुझे नफरत हो गई है बीजेपी सरकार से भी, और बीजेपी के जो बड़े बड़े जो जिनको मैं मानता था सब सड़े हुए हैं। इस धरती का सबसे बड़ा घोटाला और इस देश का भी सबसे बड़ा घोटाला, इतना सड़ा हुआ घोटाला जिस देश में होता हो इलेक्ट्रल बॉन्ड,
इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिस देश में इतना सड़ा हुआ घोटाला होता हो वो देश देश कहलाने के लायक नहीं है। इस देश की जनता जनता कहलाने के लायक नहीं है जिस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे इतने गिरे हुए, इतने घटिया सड़े हुए घोटाले होते हो। बस शर्म की बात यह है, ना जनता को फर्क पड़ रहा है ना इस सिस्टम को फर्क पड़ रहा है, सब मजे में है। पर सपने विश्वगुरु के देखने और इस धरती का और इस पूरे भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड है, और उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कोई मीडिया चैनल उसकी कोई बात नहीं कर रहा, कहीं भी इसकी बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा घटिया, इससे घटिया घोटाला तो कभी हो ही नहीं सकता। जिस देश में इतना गिरा हुआ घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो वो देश 500 साल क्या इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा इस धरती का। पर जब तक ही वो देश कभी तरक्की क्या कभी विश्व गुरु बन नहीं सकता। कि जिस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे घोटाले होते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे इतने गिरे हुए घोटाले होने के बाद भी सपने देखने विश्व गुरु के, चाहे गोबर की औकात ना हो पर सपने देखने विश्व गुरु के। केजरीवाल को उठाया, ठीक है, वो जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद जो इतनी अच्छी हरकत कर रहे हो, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतनी हरासमेंट कर रहे हो, उनके कार्यालय को सीज कर दिया, क्या करना चाहते हो? साफ साफ कह दो कि यहाँ एक ही नेता है, एक ही पार्टी है, और मशीन भी ऐसी बना दो जिसमें बस बस मोदी 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 हो, और बोल दो कि बस वोट डालो, सारी मोदी को ही वोट जाएगी। साफ साफ कह दो, ऐसे लोकतंत्र का और हम लोगों का मजाक तो मत करो। मुझे हमारे देश के नेताओं से इतनी घृण आने लग गई है, अगर ये मेरे सामने ये मरते हुए ना, मरते मरते भी इनको पानी तक ना पिलाऊं और 2 लात और मार के जाऊं और कुत्ते बुला के उनके ऊपर टांग उठवा के मुतवा और दूं मैं। किसी को लगे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ या आम आदमी का समर्थक हूँ, तो साले मुंह पर चप्पली मारूं कि खींच के उसके, जिसको ये लगे मैं किसी का समर्थक ना हूँ। मैंने कभी आज तक किसी की वोट ही ना दी। तुम होंगे जो बेवड़े, जो नशे की तरह नेता को चाटते हैं। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है उसको उठा के जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, जो उसको निकलने भी नहीं दिया बाहर। और दूसरी शिक्षा मंत्री जो अभी जो एक लेडीज बना रखी है, उस लेडीज को ऑफिस में भी जाने दिया, ना ऑफिस में जाने दिया, ना कुछ काम करने दे रहे हैं, घर जा रही है उसको गाड़ी में रोक रहे हैं। अरे इतनी हरासमेंट तो मत करो, ऐसा शर्मा लो कुछ। शिक्षा मंत्री है, काम करने दो देश के लिए। हमारे देश के नेताओं के और हमारे देश की पार्टियों के 5 साल इसी में निकल जाते हैं। उसका गोबर खा ले, उसका गोबर खा ले, उसकी पजामी खींच ले, उसकी सलवार खींच ले, हमारी पार्टी 5 साल इसी में निकल जाते हैं। ये क्या भला करेंगे हमारे देश का? और मैं यहाँ एक बीजेपी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़र में सारी की सारी पार्टी एक थाले के चट्टे बट्टे है, अपनी आय में सब अपनी माँ के यार है। ना तो इनको कोई देश से मतलब है, ना इनको किसी भारतीय से मतलब है। फिलहाल जो सत्ता में जो पार्टी है, इस पार्टी ने मीडिया का तो ऐसा कर दिया, माँ कसम, हमारे देश की मीडिया के ऐसे हालात हो रखे हैं, ऐसी सिड़ी हुई हो रखी है, इनका तो नाम लेके भी उल्टी पड़ जाती है। मैं हमारे भारत देश की मीडिया के तो नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, कि नाम लेना भी एक मतलब एक गंदी, अपने माँ बाप को गाली देने जैसा लग रहा मुझे। अगर मेरी बात पे कुछ डाउट हो तो रैंकिंग उठा के देख लेना, थोड़ी शर्म आ जाएगी। इस देश की जनता बेवड़ी से बेवड़ी थी, पर हमारे देश के नेताओं ने इस जनता को तो नपुंसक कर दिया, कत्ती नपुंसक है। मैं ऑन कैमरा 100% स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को उठाना 100% गलत है, हम सब भारतीयों के लिए भी और इस देश के लिए भी। जिसको चुनाव प्रणाली में विश्वास है तो उस इंसान को तो 100% ये फैसला गलत लगना चाहिए। जब मैं कभी वोट नहीं डालता और मुझे चुनाव प्रणाली से बिल्कुल नफरत है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को उठाना 100% गलत है। क्यों? क्योंकि मैं सही गलत की परख है। पर तुमको कौन समझाए कि तुम नशे की तरह जो चाटते हो, बस मोदी 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 हो रखा। अगर सही गलत की परख है आप लोगों को, तो ये फैसला केजरीवाल को उठाना 100% गलत है। अभी इतने चुनाव के टाइम पे अगर ऐसे करोगे, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करोगे, तो ये फिर तो चुनाव का मतलब नहीं रहा। मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, केजरीवाल को उठाया, जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री उठाया, जेल में डाल दिया, और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए। ये जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी, ये 100% गलत बोलूँगा मैं इस चीज़ को। वो गलत क्यों बोलूँगा? क्योंकि हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है, और चुनाव के टाइम पे, लोकसभा चुनाव है, और उसके टाइम पे इतनी बड़ी कार्रवाई करना 100% गलत है। किसी भी एंगल से जायज़ नहीं है ये कार्रवाई। हाँ, इससे पहले उठाते
या चुनाव के बाद उठाते, वेलकम था इस फैसले का, खुशी मनाता और इस फैसले का वेलकम करता 100% है। पर इस टाइम पे ये कार्रवाई करना 100% गलत बोलूँगा। जब वोट डालने जाएंगे, जब किसको वोट डालेंगे, वहाँ तो वैसे मोदी 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 दिखेगा, तो वो लोकतंत्र है क्या? ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई किसी देश की भलाई के लिए, किसी इंसानों की भलाई के लिए नहीं हो रही है। ये किसी एक स्पेशल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है, और वो वही स्पेशल पार्टी ये सारी कार्रवाई करवा रही है, और सब जानते हैं इस बात को। अब फिर भी पूरी पूरी पब्लिक, भारत देश की पब्लिक अनजान बनी हुई है। तो ये बेवड़ी जनता को बस कौन समझाए? भ्रष्टाचार बोल के नेताओं को डाल दो जेल में। वही कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। हर पार्टी के पीछे ही इस हद तक पड़े हुए हैं कि उनकी नस ही तोड़ दो ताकि कल को खड़े ही ना हो पाए। केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। उनका मकसद किसी भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है कि बस विपक्ष पार्टियां जितनी भी है उनकी टांगे तोड़ना, उनकी नस तोड़ देना ताकि ये कभी खड़ी ना हो पाए। इनका मकसद बस ये है। दोस्तों, किसी को मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर मुझे सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। अरे मुझे कुछ ना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। अगर सक्सेस मिली तो जितनी भी इनकम होगी सारी एनिमल्स पे खर्च करूँगा। कुछ करना चाहता हूँ एनिमल्स के लिए। मुझे कुछ ना चाहिए, मेरे लिए तो काफ़ी है। जो मैं कमाता हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मेरे को बीवी बच्चे नहीं है जो उनका नशा पूरा करने में लगा रहूँगा। जितना है मेरे पास खुश हूँ मैं। अगर यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो अगर सक्सेस मिली और सारा 100% पैसा एनिमल्स पे खर्च करूँगा। तो इसलिए मेरी बातें या वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बस वीडियो देख